गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है नर्सिंग मेडिकल एजुकेशन में। आज हम डिस्कस करेंगे फीटल सर्कुलेशन के बारे में। तो फीटल सर्कुलेशन में आप इसके नोट्स बना सकते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे? द फीटल सर्कुलेशन सिस्टम इज डिस्टिंक्टली डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट सर्कुलेशन। ये एडल्ट सर्कुलेशन से बिल्कुल ही डिफरेंट होता है, बहुत ही अंतर होता है इसमें। द फीटस रिसीव ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द प्लासेंटा फॉर द डेवलपमेंट। तो जो फीटस होता है, मदर के वूम में जो फीटस होता है, वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को प्लासेंटा के थ्रू रिसीव करता है, जो कि उसके डेवलपमेंट में हेल्पफुल होता है। नॉर्मल फीटल हार्ट रेट बिटवीन 110 एंड 160 बीट्स पर मिनट, ये नॉर्मल फीटल हार्ट रेट होती है। फीटस मस्ट हैव ब्लड फ्लो टू द प्लासेंटा। बाय द थर्ड मंथ ऑफ डेवलपमेंट ऑल मेजर ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट एंड फंक्शन। थर्ड मंथ में ही सारी जो ब्लड वेसल्स होती है वो प्रेजेंट होती है और उनका काम चालू हो जाता है। देयर आर सेवरल टेम्पररी स्ट्रक्चर इन एडिशन टू द प्लासेंटा एंड एम्ब्लाइकल कॉर्ड दैट अनेबल द फीटल सर्कुलेशन। तो सेवरल टेम्पररी स्ट्रक्चर होते हैं, 3 स्ट्रक्चर होते हैं, मैं आगे आपको बताती हूँ। पहला जो होता है वो डक्टस विनोसस, डक्टस आर्टियोसस एंड फोरामेन ओवल। 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्टंट होते हैं जो कि फीटल सर्कुलेशन में हेल्पफुल होते हैं और इसी से फीटल सर्कुलेशन कंप्लीट होता है। तो डेफिनेशन में आप क्या लिखेंगे? द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम प्लासेंटा टू एंड थ्रू द फीटस एंड बैक टू द प्लासेंटा नोन एज फीटल सर्कुलेशन। तो फीटल सर्कुलेशन क्या है? सर्कुलेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम प्लासेंटा, प्लासेंटा से जो सर्कुलेट होता है ब्लड, जिसमें कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि फीटस तक पहुंचते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड होता है वो भी फीटस से प्लासेंटा तक पहुंचता है। इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फीटल सर्कुलेशन। अनदर इसकी डेफिनेशन है, फीटल सर्कुलेशन इज ए सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, न्यूट्रिटिव मटेरियल ETC इन द फीटस फ्रॉम मदर। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो मदर की प्लासेंटा या अम्बिलाइकल कॉर्ड से फीटस तक पहुंचता है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो भी सेंट बैक होता है मदर तक। इसी प्रोसेस को हम फीटल सर्कुलेशन बोलते हैं। फंक्शन क्या है? द फीटल सर्कुलेटरी सिस्टम प्रोवाइड द फीटस विथ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन वाइल रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम फीटल सर्कुलेशन। जैसे मैंने बताया कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट ये कहाँ तक पहुँचाता है? फीटस तक पहुँचाता है, और वेस्ट प्रोडक्ट भी ये प्लासेंटा तक पहुँचाता है। टेम्पररी स्ट्रक्चर इसमें क्या होता है? सबसे पहले तो होता है एक इसमें अम्बिलाइकल वेन और 2 आर्टरीज होती है। तो अम्बिलाइकल वेन, इसका क्या वर्क होता है? अ वैन दैट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द प्लासेंटा टू द फीटल बॉडी। तो जो अम्बिलाइकल वेन होती है वो क्या कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और न्यूट्रिएंट जो रिक्वायरमेंट है फीटस को, वो सारे न्यूट्रिएंट्स वो कैरी करके प्लासेंटा के द्वारा फीटल बॉडी तक पहुंचाती है। ये होता है अम्बिलाइकल वेन का काम, जो कि एक होती है। अब जो सेकेंड जो होती है, 2 अम्बिलाइकल आर्टरीज होती हैं। 2 अम्बिलाइकल आर्टरीज का क्या काम होता है? ब्रांचेस ऑफ इलियक आर्टरीज रिटर्निंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द फीटल बैक टू द प्लासेंटा। तो जो आर्टरीज होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्लासेंटा तक पहुंचाती है। तो ये साइकिल चलता रहता है। जो वेन होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड तक फीटस को पहुंचाती है, और जो आर्टरीज होती है अम्बिलाइकल 2 आर्टरीज, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्लासेंटा तक पहुंचाती है। अब इसमें जो टेम्पररी स्ट्रक्चर होता है वो कौन सा होता है? सबसे पहला होता है डक्टस विनोसस। डक्टस विनोसस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये फर्स्ट शंट होता है। मीनिंग क्या है? अ डक्ट फ्रॉम वेन टू अनदर वेन। कैसे बनेगा? 2 वेन के बीच में बनता है, इसलिए इसको डक्टस विनोसस बोलते हैं। 2 वेन के बीच में ये बनेगा। किस वेन के बीच में? एक तो जो अम्बिलाइकल वेन निकली है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जा रही है, और ये किस में मिल जाता है? ये फीटस के इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा में मिल जाता है, और ये वहाँ पे क्या बनाता है? डक्टस विनोसस। चूंकि ये 2 वेन है इसलिए क्या बन गया? डक्टस विनोसस, जो कि ये क्या करता है? लीवर को बाईपास करता है, और कहाँ पे मिल जाएगा? इंफीरियर वेना केवा में। तो एज इट passes into the fetal abdomen, it gives branches to the liver. After bypass the liver, it joins the inferior vena cava, that is called as ductus venosus. तो इसमें क्या होता है? 85% ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। किसमें? अम्बिलाइकल वेन, जो कि अम्बिलाइकल कॉर्ड से निकलती है। अम्बिलाइकल वेन जो सिंगल होती है उसमें 85% तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और ये किस में मिल जाता है? इंफीरियर वेना केवा में मिल जाता है। और ये कौन सा संट बनाता है? डक्टस विनोसस, और ये लीवर को पास करता है, और कुछ ब्लड जो होता है ऑक्सीजनेटेड लीवर को भी सप्लाई करता है।
अब आता है जो दिस कॉजिंग मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द प्लासेंटा विथ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लोअर हाफ ऑफ द फीटल बॉडी। तो जो वेन होती है अम्लाइकल वेन, उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेकिन इन्फीरियर वेना केवा में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, इनकी मिक्सिंग हो जाती है। ये है इसका डायग्राम, आप इसका डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। अब जो सेकेंड स्ट्रक्चर है जो सेकेंड सेंट है, उसको बोलते हैं फोरामेन ओवल, जो कि राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में बनता है। इसको हम बोलते हैं ओवल ओपनिंग। इट इज़ एन ओपनिंग इन द सेप्टम बिटवीन द राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम ऑफ द फीटल हार्ट। तो फीटल हार्ट के राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में ये फॉर्म होता है, जिसे हम फोरामेन ओवल बोलते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट सेंट होता है। द फोरामेन ओवल इज कंस्ट्रक्टेड विद अ वॉल्व और फ्लैप ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द सेप्टम। तो लेफ्ट साइड ऑफ द सेप्टम में फॉर्म होगा, और इससे क्या होगा, जो ब्लड होता है वो राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में जाता है फोरामेन ओवल के थ्रू। ये दूसरा शंट हुआ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये है फोरामेन ओवल, पेटेंट फोरामेन ओवल, राइट एट्रियम टू लेफ्ट एट्रियम। अब जो थर्ड जो शंट होता है, डक्टस आर्टियोसिस। मीनिंग क्या है इसकी, डक्ट फ्रॉम आर्टरी टू अनदर आर्टरी, दो आर्टरीज के बीच में बनेगा ये शंट। इट इज़ अ डक्ट विच लीड्स फ्रॉम द जंक्शन ऑफ द पल्मोनरी आर्टरीज टू द डिसेंडिंग एओर्टा। क्या होता है कि जो ब्लड है वो राइट एट्रियम से कुछ ब्लड राइट वेंट्रिकल में गया, फिर राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड होता है वो लंग्स तक जाएगा, लेकिन लंग्स क्या होते हैं, कोलैप्स होते हैं, उनकी एल्वियोलाइज में फ्लूइड भरा होता है, वो वर्क नहीं कर रहे होते। तो ये क्या होगा, रिटर्न बैक होगा। रिटर्न बैक होकर के ये किस में मिलेगा, ये एओर्टा में मिलेगा, और ये उसी समय जो संट बनता है उसको हम बोलते हैं डक्टस आर्टियोसिस। तो जो डक्टस आर्टियोसिस में दो आर्टरीज के बीच में जो संट बनेगा उसे हम डक्टस आर्टियोसिस, दो वेन के बीच में संट बना था उसे डक्टस वेनोसिस, और दो आर्टरी के बीच में डक्टस आर्टियोसिस। तो एज द लंग्स आर नॉट फंक्शनिंग, मैंने जैसे बताया अभी, मोस्ट ऑफ द ब्लड इज डाइवर्टेड वाया दिस डक्टस आर्टियोसिस इनटू द डिसेंडिंग आर्च ऑफ द एओर्टा। तो ये किस में चला जाएगा, डिसेंडिंग आर्च ऑफ द एओर्टा में। तो ये हो जाएगा डक्टस आर्टियोसिस। तीसरा इंपॉर्टेंट ये शंट है। ये देखिए डक्टस आर्टियोसिस एओर्टा और किसके बीच में बना, ये पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के बीच में ये शंट बनेगा। सो फीटल सर्कुलेशन में बेसिकली होता क्या है, हमने देखा कि जो अम्लाइकल वेन है वो क्या करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के कहाँ जाएगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और न्यूट्रिएंट लेकर के कहाँ जाएगी, फीटल बॉडी में जाएगी। अम्लाइकल वेन एंटर्स द बॉडी थ्रू अम्लाइकल रिंग एंड ट्रेवल्स अलोंग द एब्डोमिनल वॉल टू द लीवर। ट्रैवल करेगी और लीवर को बाईपास करेगी डक्टस वेनोसिस के थ्रू। अबाउट हाफ ऑफ द ब्लड इट कैरीज पासेज इनटू द लीवर। लीवर को भी कुछ ब्लड ऑक्सीजनेटेड लेगी क्योंकि लीवर को भी देना है। वेयर इट गिव्स ऑफ अ ब्रांच टू द लीवर एंड लेटर ज्वाइन द इन्फीरियर। और फिर ये इन्फीरियर वेना केवा को ज्वाइन करेगी हेपेटिक वेन के थ्रू। द अदर हाफ ऑफ द ब्लड बाईपास द लीवर थ्रू अ शंट कॉल्ड डक्टस वेनोसिस। तो इसमें जो शंट बनता है इन्फीरियर वेना केवा और जो अम्लाइकल वेन है उसमें जो शंट बनेगा पहला उसको डक्टस वेनोसिस बोलेंगे, जिससे जो ब्लड होगा कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम में जाएगा। ब्लड देन ट्रेवल्स टू द हार्ट थ्रू द इन्फीरियर वेना केवा एंड मिक्सेस विथ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्निंग फ्रॉम द सुपीरियर वेना केवा एंड एम्प्टीज इनटू द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। मतलब कि जो इन्फीरियर वेना केवा में कौन मिल गया, अम्लाइकल वेन मिल गई जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, मिक्स हो गया, मतलब O2 है भी और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो भी, दोनों मिक्स हो गया। अब ऊपर से जो सुपीरियर वेना केवा है उसका भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो जाएगा, इसमें मिक्स हो जाएगा, किसमें, राइट एट्रियम में। आफ्टर दैट फीटल लंग्स आर नॉट फंक्शनिंग, मोस्ट ऑफ द ब्लड बाईपास द राइट वेंट्रिकल। अब राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा और ये क्या हो जाएगा, फोरामेन ओवल के थ्रू जो राइट एट्रियम का जो ब्लड है, जो थर्ड इसका जो शंट होता है वो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड क्या हो जाएगा, पंप करेगा। Some blood will enter from right atrium to right ventricle and proceed into the pulmonary trunk। ठीक है, तो ये तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड जाएगा और वहाँ से ये जो ऊपर के जो पार्ट होते हैं, ब्रेन है और जो आईज है, फेस है, वहाँ पर के क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होगा, उनको ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा। मोस्ट ऑफ द ब्लड विल बी सेंटेड अवे फ्रॉम पल्मोनरी ट्रंक एंड इनटू द एओर्टा वाया द डक्टस। जो थर्ड जो सेंट बनता है वो दो आर्टरीज के बीच में बनेगा, पल्मोनरी आर्टरीज और एओर्टा के बीच में ये सेंट बनेगा, जिसे हम डक्टस आर्टियोसिस
बोलेंगे, क्योंकि लंग्स वर्क नहीं कर रहे होते हैं प्रॉपरली, तो ये रिटर्न बैक होकर के ओटा में फिर से मिल जाएगा। तो अ लिटिल ब्लड ट्रैवल टू द लंग्स इन द पल्मोनरी आर्टरी फॉर देयर डेवलपमेंट। तो कुछ ब्लड जो होता है वो लंग्स तक भी जाएगा उनके डेवलपमेंट के लिए। द रेस्ट ऑफ द ब्लड ट्रेवल फ्रॉम द डिसेंडिंग एओर्टा मिक्सिंग विद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल में डी, क्योंकि इंफीरियर वेना केवा से भी मिल रहा है और सुपीरियर वेना केवा से भी इसमें भी ब्लड मिल रहा है, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया और ये राइट वेंट्रिकल में जाएगा। फिर क्या होगा, द रेस्ट ऑफ द ब्लड पासेस इनटू द अम्बिलिकल आर्टरीज विच ब्रांच फ्रॉम द इंटरनल इलियक आर्टरीज डिसेंडिंग एओर्टा एंड लीड टू प्लासेंटा। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग एओर्टा में जाएगा और ये कहाँ से जाएगा, जो दो आर्टरीज होती है जो कि किससे निकल रही होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड से, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के कहाँ, प्लासेंटा तक जाती है। द प्लासेंटा रीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्निंग फ्रॉम द अम्बिलिकल आर्टरीज एंड रिपीट द फीटल कार्डियोवेस्कुलर साइकिल। और ये जो साइकिल है वो क्या होता रहता है, चलता रहता है। तो ये इसका फिटल सर्कुलेशन का पूरा कंप्लीट सर्कुलेशन हुआ। इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं बर्थ के बाद, जो शंट होता है, जो फोरामेन ओवल होता है वो फोरामेन ओवल्स ही रहेगा। उसके बाद जो ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाता है, आफ्टर बर्थ क्लोज हो जाता है। डक्टस आर्टियोसस में क्या बन जाएगा, लिगामेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, लिगामेंटम आर्टियोसम जिसको बोलते हैं। डक्टस वेनोसम में, लिगामेंटम वेनोसम में कन्वर्ट हो जाएगा। अम्बिलिकल आर्टियोसिस आर्टरीज ये हो जाएगी, अम्बिलिकल लिगामेंटस में कन्वर्ट हो जाएगी और अम्बिलिकल वेन लिगामेंटम टेरिस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसकी समरी क्या है, थ्रू द ब्लड वेसल्स इन द अम्बिलिकल कॉर्ड द फीटस रिसीव्स ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन एंड लाइफ सपोर्ट फ्रॉम द मदर थ्रू द प्लासेंटा। सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड न्यूट्रिएंट क्या करता है, अम्बिलिकल वेन के थ्रू फीटस क्या करता है, रिसीव करता है, और वेस्ट प्रोडक्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द फीटस आर सेंट बैक थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड एंड प्लासेंटा। तो ये है इसका पूरा फीटल सर्कुलेशन। आप इसका नोट्स आराम से बना सकते हैं। थैंक यू।